तो अजीजो, इसराइल में डेड सी प्राइड फेस्टिवल काफी नहीं था। इस साल इसराइल के कैपिटल यरूशलेम से लेकर टेल अवीव तक 6 जून से 13 जून तक पूरे इसराइल में जगह जगह प्राइड मार्चेस की जाएंगी। इस साल 2026 में इसराइल ने अपनी हर हद पार करके डेड सी को 4 दिन के लिए 24 घंटे गुनाह को सेलिब्रेट करने वाली जगह बना दिया था, जिसे खुद स्टेट ऑफ इसराइल यानी इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने फंड किया था। और इन 4 दिनों में डेड सी के पास इस इलाके को प्राइड सिटी का नाम दिया गया। दिस इज प्योर इवल अजीजो। डेड सी के पास जिस जगह यह फेस्टिवल किया गया वो जगह कोई और नहीं बल्कि वही जगह है जहां सदूम और अमूरा हुआ करता था, जिसे खुदा ने आग और गंधक नाजिल करके इसीलिए तबाह किया था क्योंकि वो कौम हम जिन्स प्रस्त थी। अब जून का महीना प्राइड मंथ क्यों कहलाता है, इसकी वजह मैं आगे चलकर आपको बताता हूं कि जून ही के महीने में प्राइड मार्चेस क्यों रखी जाती हैं। पर उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 6 जून से 13 जून तक यरूशलेम, जो कि मुकद्दस शहर है, जो नबियों का शहर है, ये वही जगह है जहां यीशु मसीह ने वापस आना है। यहां हम जिन्स प्रस्तों को पनाह देना और इन्हें खुले आम सड़कों पर अपने गुनाह को सेलिब्रेट करने की इजाजत देना इस बात का सबूत है कि इसराइल वो ढीठ कौम है जिसे खुदा ने अपने 10 हुक्म दिए, जिसे खुदा ने मूसा दिया, जिसे खुदा ने नबी दिए। इन्होंने अपनी आंखों से मौजज़ात होते हुए देखे, पर फिर भी ये कौम आज तक खुदा की पसंद या नापसंद से बिल्कुल नावाकिफ है। ये कौम ना खुदा से मोहब्बत रखती है और ना उसे जानती है। अब हुकूमतें पूरी दुनिया में हम जिन्स प्रस्तों को टॉलरेट करने के नाम पर प्राइड मार्चेस क्यों अरेंज कर रही हैं? आखिर इस सब के पीछे क्या राज छुपा है? क्या यह सिर्फ आबादी कम करने की एक साजिश है या मामला इससे बहुत ज्यादा खतरनाक है? आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं इसराइल प्राइड मार्च 2026। दिस इज प्योर ईवल। तो अजीजों, इस रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया भर में टोटल आबादी का 9 से 10% हिस्सा खुद को पब्लिकली ABCD कम्युनिटी का कहता है। सिर्फ अमेरिका में जेन जी में 28% तक लोग खुद को ABCD कम्युनिटी का कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है अजीजों, जिससे साफ जाहिर है कि अमेरिका में हुकूमत ने स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ड्रैग क्वींस, बुक्स और टीचर्स के जरिए हमजिन्स प्रस्ती पर इतनी अच्छी तालीम दी है कि स्कूल से ही बच्चे क्रॉस ड्रेसिंग करने लग जाते हैं। इन्होंने बच्चों को यह तालीम दी है कि तुम जो फील करते हो तुम वो हो। तुम्हारे जेनिटल्स डिसाइड नहीं करते कि तुम लड़के हो या लड़की। तुम लड़के होकर लड़की बन सकते हो और लड़की होकर तुम लड़का बन सकते हो, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि खुदा ने गलती से तुम्हें लड़का बनाकर भेज दिया है। तुम लड़की हो, तुम्हें तो लड़की होना चाहिए था क्योंकि तुम लड़की फील करते हो अपने आप को। अजीजों, खुदा के कलाम में साफ लिखा है, औरत मर्द के कपड़े ना पहने और ना मर्द औरत के कपड़े पहने, क्योंकि ये मकरू अमल है। मकरू अजीजों उस अमल को कहा जाता है, उस चीज को कहा जाता है जिससे खुदा को सख्त नफरत है। अब खुदा ने सदूम और अमूरा को आग और गंधक से हलाक किया था। सदूम और अमूरा तो सिर्फ एक इलाका था इस जमीन के ऊपर। अब शैतान फजल के दौर का फायदा उठाकर पूरी दुनिया को सदूम और अमूरा बना रहा है, क्योंकि वो जानता है कि यीशु मसीह की दूसरी आमद तक खुदा की तरफ से खामोशी रहेगी। इसलिए जो हम जिन्स प्रस्ती करेंगे खुदा की तरफ से उन पर उसी टाइम कोई सजा नहीं आएगी और लोगों को लगेगा कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और ये फजल का दौर खुदा की तरफ से खामोशी इसीलिए है ताकि सबके लिए तौबा तक पहुंचने की नौबत हो। खुदा सबको माफ करना चाहता है, इसलिए शैतान इस वक्त से फायदा उठाकर पूरी दुनिया को सदूम और अमूरा बना रहा है। पर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर क्यों? इससे शैतान को क्या फायदा होगा? तो अजीजों,
खुदा ने अपने नबियों को जमीन पर भेजा ताकि लोग अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाएं। जब लोगों ने नबियों की बात ना सुनी तो खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया ताकि वो लोगों के गुनाहों का कफारा दे, क्योंकि अगर खुदा अदालत करेगा तो कोई इंसान जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए खुदा ने इंसान को बचाने का इंतजाम किया। अब खुदा ने अपना काम कर दिया है। अब शैतान चाहता है कि कोई भी खुदा की बादशाहत में ना जाए, क्योंकि शैतान खुद आसमान से गिरा दिया गया है और अब वो खुद तो खुदा की बादशाहत में जा नहीं सकता। इसलिए वो कहता है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खुदा के कलाम में साफ लिखा है, हम जिन्स प्रस्त खुदा की बादशाहत में हरगिज दाखिल ना होंगे। ये वजह है जिसकी वजह से शैतान पूरी दुनिया को हम जिन्स प्रस्त बनाने में लगा हुआ है। और आप इस न्यूज में पढ़ सकते हैं, अब ऐसे लोग जो बच्चे गोद लेते ही इसीलिए हैं ताकि उनके साथ जिनसी ज्यादती कर सकें, क्या वो खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे? अब हर साल जून ही के महीने में प्राइड मंथ क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे एक वाकया है। 1969 28 जून पुलिस ने स्टोन वॉल होटल इन पर छापा मारा ताकि हमजिन्स प्रस्तों को गिरफ्तार करें, पर वहां मौजूद हमजिन्स प्रस्तों ने आदमी थे जो कि उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया और 6 दिन तक वो मुकाबला करते रहे। इस पुलिस मुकाबले की याद में जून में प्राइड मार्च रखी जाती है। पर सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमतें प्राइड फेस्टिवल्स को फंड क्यों कर रही हैं? तो इसका जवाब हमें राल्फ एपर्सन की किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पढ़ने को मिलता है, जहां राल्फ ने लिखा था, फैमिली इंस्टीट्यूशन के सेक्शन में लिखा हुआ है कि फैमिली इंस्टीट्यूट को तोड़ने के लिए हम जिन्स प्रस्त शादियां लीगल कर दी जाएंगी, जो कि हो चुकी हैं, और माँ बाप को अपने बच्चे पालने का हक नहीं होगा। स्टेट माँ बाप से बच्चे छीन लेगी। तो मकसद सिर्फ आबादी कम करना नहीं है, बल्कि अगली आने वाली नस्ल पर मुकम्मल टोटल कंट्रोल हासिल करना है ताकि कोई इनके खिलाफ उठ ना सके। यूरोप में आज भी बच्चों को माँ बाप के रूम में सोने नहीं दिया जाता, और अगर माँ बाप खिलाफ वर्जी करें, अपने साथ सुलाएं बच्चे को, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले आकर बच्चा ले जाते हैं। इस पर बॉलीवुड मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे बनी हुई है। आप उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर आप नहीं चाहते कि हुकूमत आपसे आपके बच्चे छीन ले, तो आपको हमजिन्स प्रस्ती के खिलाफ आवाज उठानी होगी। इस वीडियो को हर माँ बाप के साथ शेयर करो ताकि वो जान लें कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये क्या करने का प्लान कर रहे हैं। और हमजिन्स प्रस्ती शतरंज के इस खेल में सिर्फ एक मोहरा है। असल मकसद आने वाली नस्ल को गुलाम बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रहेगा नाम सदा मसीदा।